नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात कर लेते हैं विकासशील इंसाफ पार्टी यानी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की। जीतन सहनी हत्याकांड को काफी सुर्खियां मिलने की एक वजह रही, क्योंकि मुकेश सहनी की अपनी खास पहचान है। उनकी राजनीति में, बिहार की राजनीति में मजबूत दखल है। तो तेजी से हत्याकांड की जांच की गाड़ी आगे बढ़ी, जुड़े तथ्य सामने आए, इस पर लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही है। लेकिन जो बड़ा खुलासा हुआ है वह हैरानी के साथ ही चिंता में डालने वाला भी है कि आखिर मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी क्या क्या करते थे जो उनकी हत्या की वजह बन गई। बातें जो सामने आई है उसे खारिज भी किया जा रहा है। तो जब जांच पूरी मुकम्मल हो जाएगी तो पूरी तस्वीर भी साफ होगी। लेकिन फिलहाल जो खुलासे हैं उससे जुड़ी चर्चा कर लेते हैं। उसका मजमून यह है कि हर गांव और शहर में है जीतन सहनी जैसे ढेर सारे पैसाखोर। राजधानी पटना में भी हैं। तरीका नैतिक हो या अनैतिक, वैध हो या अवैध, पैसे की प्राप्ति होती रहनी चाहिए। तिजोरियों का आकार बढ़ते रहना चाहिए। पैसाखोरों को इसके अलावा कुछ नहीं सूझता। सत्ता और सियासत की सरपरस्ती हो तो फिर क्या कहना, पाप की कमाई की रफ्तार रॉकेट सरीखी हो जाती है। सच क्या है यह पुलिस का अनुसंधान पूरा होने के बाद ही पता चल पाएगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है, तो बिहार से बहुप्रसारित पत्रिका है समय मंथन। अविनाश चंद्र मिश्र के संपादन में निकलने वाले समय मंथन के अलावा अविनाश चंद्र मिश्रा के संपादन में, मार्गदर्शन में तापमान लाइव.com वेबसाइट भी संचालित है। उसमें विकास कुमार की एक रिपोर्ट है, उसे मैंने खासतौर से संभार लिया है। तो विकास ने लिखा है कि फिलहाल तफ्तीश के क्रम में जो तथ्य सामने आए हैं उससे इस आरोप को मजबूती मिलती है कि जीतन सहनी सूद पर पैसा लगाने का कानून विरुद्ध काम तो करते ही थे, शराबबंदी कानून की भी बेखौफ धज्जियां उड़ा रहे थे। कथित रूप से निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान में प्रतिबंधित दारू, गांजा, भांग आदि बेचते थे। खुद पीते थे या नहीं यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। खास खास लोगों के साथ घर में साथ साथ लोगों को घर में बैठा कर दारू पिलाते थे। निर्माणाधीन मकान में मिले शीशा के 3 खाली गिलास, उसमें दिखे तरल पेय पदार्थ के अंश और 28 खाली पाउच तत्कालिक तौर पर तो यही कुछ बयां करते हैं। आरोप यह भी उछल रहा है कि ख्वाहिश वालों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देकर संपत्ति बंधक बना लेते थे। इन आरोपों में सच्चाई कितनी है यह कहना कठिन है। सामान्य धारणा है कि खोखले बुनियाद पर ही सही बिहार की जातीय आधारित सत्ता राजनीति की जरूरत बन गए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के वह पिता थे। मुकेश सहनी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी हैसियत के मद्देनजर पुलिस ने जीतन सहनी की कथित गैर कानूनी करतूतों को नजरअंदाज कर रखा था। वैसे पुत्र के राजनीतिक रुतबे से अलग उनकी खुद की सामाजिक दबंगता भी थी, जिसके एहसास स्थानीय लोगों को वह अक्सर कराते रहते थे। गैरकानूनी करतूतों से जुड़ा हुआ है तार। मुकेश सहनी के
पुत्रों मुकेश सहनी और संतोष सहनी भले इसे इत्तेफाक नहीं रखते हों, दरभंगा पुलिस की प्रारंभिक अनुसंधान का निष्कर्ष यह है कि हत्या का तार इन्हीं गैर कानूनी करतूतों से जुड़ा हुआ है। जीतन सहनी की हत्या 15-16 जुलाई, मैंने इसी वर्ष की 15-16 जुलाई की मध्यरात्रि में हुई। जुलाई तो अभी चल ही रहा है। मुकेश सहनी का पैतृक गांव बिरौल नगर पंचायत के सुपौल बाजार में है। यह बस्ती दरभंगा जिले के बिरौल और घनश्यामपुर थाना क्षेत्रों की सीमा पर है। जीतन सहनी पुश्तैनी घर में नहीं रहते थे। भव्यता का स्वरूप लिया लिसान पुश्तैनी मकान से लगभग 150 मीटर दूर घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के जिरात गांव में निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान में रहते थे, बिल्कुल अकेले। उसी मकान के कमरे में उनका छत बिछत सब मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आतताइयों ने धारदार हथियार से उनके शरीर पर इतने प्रहार किए जितना वे कर सकते थे। 23 लगातार प्रहार के बाद थक गए तब खून से लथपथ छोड़कर भाग निकले। नफरत इतनी की हथियार घुसाकर जीतन सहनी का पेट भी फाड़ दिया, आंख बाहर निकल आई। हर अंग पर ऐसा निर्मम प्रहार की मानवता भी सिहर उठी। पुलिस को इस नृशंसता में सूदखोरी के दंश से उत्पन्न प्रतिरोध दिखा। जीतन सहनी के 4 रुपये प्रति सैकड़ा ब्याज पर 3 किस्तों में 1.5 लाख रुपए कर्ज ले रखे जिरात गांव के ही काजी मंसारी की गिरफ्तारी हुई। काजी मंसारी से मिली जानकारी के आधार पर उसी गांव के मोहम्मद सितारे, छोटे लहरी और आजाद लहरी को दबोचा गया। बाद में उधार में चाकू उपलब्ध कराने वाले की भी गिरफ्तारी हुई। हत्या में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी उसी के घर से हुई थी। पुलिस के इस प्रारंभिक निष्कर्ष से मुकेश सहनी संतुष्ट नहीं है। दूसरी तरफ हत्यारोपितों के परिजनों का भी कहना है कि हत्याकांड में उन सबकी संलिप्तता नहीं है, सभी बेगुनाह हैं। उन सब ने शक जताया है कि इसमें बलराम सहनी और कन्हैया सहनी का हाथ हो सकता है। आधार यह कि 1-2 दिन पहले रास्ते पर पानी बहाने को लेकर इन दोनों भाइयों का जीतन सहनी से झगड़ा हुआ था। कथित रूप से कन्हैया सहनी के बेटा ने उन पर थप्पड़ चला दिया था, मार देने की धमकी दी गई थी। आरोप और संदेह अपनी जगह है। जीतन सहनी की हत्या जेल में बंद चारों आरोपितों ने किया, किसी और ने। हत्या का कारण सूदखोरी है या कुछ और, इसका निर्धारण अदालत करेगी। बहरहाल इस आरोप को एक बार की खारिज कर देना आसान नहीं होगा कि जीतन सहनी सूदखोरी का धंधा करते थे, दारू बेचते थे। इसलिए किस बाबत पुलिस को तो साक्ष्य मिले ही हैं। हत्यारोपित काजी मंसारी और उसके तथाकथित 3 शागिर्दों के परिजन भी दबी जुबान से नहीं सोशल मीडिया पर ऊंचे स्वर में बार बार दोहरा रहे हैं कि मुकेश सहनी के अब्बा यानी जीतन सहनी दारू बेचते थे, आज से नहीं बरसों से। उनके इस आरोप में यदि सच्चाई है तो जीतन सहनी तब भी दारू बेचते थे जब उनके पुत्र मुकेश सहनी मंत्री पद पर आसीन थे। परिजनों का आरोप यह भी है कि जीतन सहनी 4% सैकड़ा मासिक सूद पर पैसा लगाते थे। उनकी इन बातों की तस्दीक सिर्फ जिरात गांव और सुपौल बाजार के लोग ही नहीं, आसपास के गांवों के लोग भी करते हैं। सोशल मीडिया की बातों को सरकार भी सुन रही होगी, शराबबंदी कानून की निरर्थकता को समझ रही होगी। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि मरते दम तक शराबबंदी खत्म नहीं करने के नीतीश कुमार के हठ का अब कोई औचित्य रह गया है क्या? तो बहरहाल इतना ही। आप इसे सुने और गुने और प्रतिक्रिया से कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर अवगत कराएं। लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, मेरा एक आग्रह है कि अगर आपने न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।